हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्लैट की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि 150 मार्क का हमारा पेपर आता है, जिसमें कि जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स की होती है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जिसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है और 1 मार्क ईच क्वेश्चन होता है। और अगर हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होती है और अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत है तो हमारा 0.25 मार्क्स कटेंगे, और अगर हमारे 4 क्वेश्चन गलत है तो एक मार्क्स डिडक्ट होगा। ओके, तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए थे, जिसमें से इंग्लिश जो है, इंग्लिश का सिलेबस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मैंने एनालाइज करा है, 2019 का पेपर अलग आता था तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया था, तो 2020 और 2021 को देखकर मैं आज आपको बताऊंगी कि 2022 में क्या आ सकता है। ठीक है, तो 2021 में हमारे जो पेपर आया था वो पूरा पैसेज बेस्ड पेपर आया था, जिसमें कि 6 पैसेजेस आए थे। ठीक है, तो 6 पैसेजेस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या पॉइंट्स आए थे? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, जैसे पैसेज होता है उसमें से आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, स्टेटमेंट विच कैन बी इन्फर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर लाइकली टू एग्री विद। ठीक है, जैसे कि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसका पर्पस क्या है, टोन क्या है, मेन थीम क्या है, ये सब हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से आ सकते हैं। और मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ये बोलूँगी कि आप एक बुक खरीदिए, बुक में कम से कम जिसमें 100 या 200 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो। ठीक है, तो आप रोज़ के 5 to 8 कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होएगी, और स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना। तो आप सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ाइए अपनी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आ जाती है वोकैबलरी की बारी। वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे 2021 के पेपर में। तो वोकैबलरी के लिए मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर की रोज़ रीडिंग करिए। ठीक है, तो रोज़ न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, उसमें से 5 to 6 वर्ड्स निकाल लो। उस 5 to 6 वर्ड जो आपने कभी ना पढ़े हो और आपको नए मिले हो, जैसे कि जो आर्टिकल में यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स निकाल लो। ठीक है, और उनका मीनिंग सर्च करना है, मीनिंग सर्च करना है, और मीनिंग सर्च कर कर ना उस मीनिंग को लिखना है। अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, और वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी ना तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको वर्ड्स का मीनिंग पता लगेगा। तो जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीड करोगे उसमें भी बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं मतलब पता होगा, पर अगर आप वोकैबलरी अच्छी कर लोगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाती है बात फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच में ये सब पूछा जाता है कि आयरनी क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, और सिमिली क्या होती है, ये सब। ठीक है, फिर ईडियम्स आ जाते हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, वही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है ग्रामर की बारी। जो ग्रामर आती है पेपर में, वो बेसिक ग्रामर आती है, जिसमें आते हैं टेंसेस, preposition, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मॉडल्स, कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब्स, स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर इन दी सेंटेंस। तो इन ग्रामर के लिए भी मैं एक बुक प्रेफर करूँगी, मतलब बुक प्रेफर नहीं कर रही मैं, कि आप एक बुक खरीदो, कोई भी ग्रामर की बुक खरीदो जिसमें अच्छे से सारे टॉपिक हो। आपको मेन एम क्या पता होना चाहिए, सारे एम क्या है ग्रामर की बुक का, कि आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो आप ग्रामर की एक बुक खरीदो और ग्रामर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उस बुक से करो। ठीक है, ओके। तो इंग्लिश का यही सिलेबस है, अभी तक मैं जितना एनालाइज करा मैंने उतने में। तो अगर मेरे को आगे कुछ पता लगेगा मैं आपको बता दूंगी, और बाकी के सब्जेक्ट के सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। ठीक है, ओके, बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।